किसान और उनकी पत्नी विष्णुपुर नामक एक गांव में रहते थे। मधु एक संकल्पित और परिश्रमी युवा था। वह अपने खेतों में पूरे दिन काम करता था, लेकिन उसकी फसल में कभी अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। ऐसे दिन में वह परेशान था। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों कुछ नहीं, अपने काम में लग जाओ। यह कहने के बाद मधुर और उनकी पत्नी खेत में काम करने लगे। क्षेत्रों में लौटने के बाद वे खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। उस रात उसकी पत्नी के सपने में भगवान प्रकट होते हैं। तुम दोनों कल वह सुबह कभी नहीं मेरे जानता। मंदिर जब आए मधुर थे। की पत्नी सुबह उठती है तो वह अपने सपने के बारे में उसे बताती है। फिर दोनों मंदिर की ओर चले जाते हैं। उनके रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा घना जंगल मिला। उन्होंने जंगल को पार करके मंदिर तक पहुंचा। वहाँ मंदिर में एक पुजारी रहता है। वह पूजा करता है और मधुर को फलों से भरी एक टोकरी प्रदान करता है। यदि आप इस टोकरी का उपयोग करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। लेकिन महोदय, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं ये टोकरी हमें चीजें कैसे दे सकती है? क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कारी टोकरी से कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन ज्यादा मत मांगो। चबकाई, पुजदीक और आवरीम। जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी टोकरी में फल खाती है और इसे खाली कर देती है। वे दोनों इसके सामने बैठते हैं, जबकि वे टोकरी को उनके सामने रखते हैं। फिर टोकरी से वे एक हरे बोरे के लिए मांग करते हैं। एक तेज प्रकाश का चमक एक बोरी अनाज अचानक से कहीं से भी आ जाती है, जिससे मधुर और उनकी पत्नी बहुत खुश होती हैं। दोनों फिर खेत में अनाज बोने जाते हैं, सिर्फ एक बैग का उपयोग करके। और जब वे घर लौटते हैं तो वे एक संतोषजनक भोजन का आनंद ले सकते हैं। दोनों ने हर रोज भगवान की पूजा की और उस टोकरी से उपयोगी चीजें मांगना शुरू किया। वे अपने खेतों में खुशी खुशी काम करते थे और इस बार उनकी फसल अच्छी थी और भगवान उनके साथ थे। एक दिन गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में लोगों के घर और घर के अंदर की हर चीज बर्बाद हो गई। कोई भी गांव वालों की मदद नहीं कर सका। मधुर और उनकी पत्नी सोचने लगे, प्रिय, तूफान ने हमारे समुदाय को पानी से बहा दिया है और गरीबों को सचमुच बहुत पीड़ा हुई है। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे इन लोगों के लिए बहुत खराब महसूस हो रहा है। हाँ, मेरा भी ऐसा ख्याल है कि हमें वास्तव में गांव वालों की मदद करनी पर चाहिए। प्रिय, हम क्या कर सकते हम हैं? 100 लोगों के लिए खाने के लिए टोकरी से पूछ सकते हैं और यदि सफल होते हैं तो हम इसे सभी के साथ बांटेंगे। हाँ, यह एक बुद्धिमान निर्णय है। मधुर तुरंत भगवान से प्रार्थना करता है और सजीले ढंग से टोकरी से 100 लोगों के लिए भोजन की विनती करता है। ठीक उसी समय एक तेज प्रकाश दिखाई देता है और 100 लोगों के लिए काफी खाना उनके सामने प्रकट होता है। इससे मधुर और उनकी पत्नी खुश होती हैं। वे इस सभी खाने का वितरण लोगों के बीच करते हैं। लोग ठीक उसी तरह हर रोज उनकी माँ और पत्नी लोगों की मदद करने लगी। अब जब लोगों को खाना मिल रहा था तो वे शांत हुए और उन्होंने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। गांव वालों ने मधुर और उनकी पत्नी को बहुत आशीर्वाद दिए। मधुर ने लोगों की बहुत सहायता की। गांव के लोग, माताजी ने एक लड़की को गोद लिया जिनके माता पिता बाढ़ में बह गए थे। एक बाढ़ माताजी और उनकी पत्नी ने उसे अपनी बच्ची जैसा प्यार करना शुरू कर दिया। गांव के लोग इसे देखकर बहुत खुश थे और अब वे सभी सुखी जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सबक मिलता है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। संकट के समय में आवश्यकता मंद, क्योंकि अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम होता है।